तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फाइनली वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 1xBet एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर आप ढेर सारे ई स्पोर्ट्स गेम्स पर बैट करके पैसे कमा सकते हो। अगर आप 1xBet में 10,000 तक का डिपॉजिट करते हो तो आपको 130% तक का बोनस मिलेगा हमारे इस प्रोमो कोड से। इसमें कभी कभी रिस्क फ्री बेट का ऑफर भी मिलता है, जिसमें आप 1,500 रुपये तक का सेफ्टी बेट्स कर सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके 1xBet को डाउनलोड करें और ध्यान रहे कि आपको बैट करना आता है तभी आप इस ऐप में इन्वेस्ट करें, वरना नहीं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शॉट टावर का बंदा जिन का टेस्ट लेता है और उस बंदे के स्टूडेंट जिन से लड़ने लगते हैं, लेकिन जिन उन स्टूडेंट पर भारी पड़ता है, जिसके बाद वो लोग एक पिल खाकर और पावरफुल हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपनी पूरी शक्ति से जिन पर हमला करते हैं, लेकिन जिन अपनी स्वॉर्ड की शक्ति से एक शील्ड तैयार करता है और उन लोगों के हमलों से बच जाता है और उन लोगों को अपनी शक्ति से हरा देता है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड टावर का बंदा जिनकी स्वॉर्ड स्किल को देखकर काफी हैरान होता है, जिसके बाद जिन उस आदमी से कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति यूज की तो तुम अपने स्टूडेंट्स को कभी नहीं देख पाओगे। उस आदमी को जिनकी बात समझ में आ जाती है और वह उस टेस्ट को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसके स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी जिनकी स्वॉर्ड स्किल से काफी प्रभावित होता है और कहता है कि तुम बिल्कुल लेजेंडरी स्वॉर्डमैन ली क्विन यांग की तरह हो। जिस पर जिन उस आदमी से पूछता है कि कहीं आप स्वॉर्ड एम्परर की तो बात नहीं कर रहे हैं, जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। आगे वो आदमी जिनको स्वॉर्ड एम्परर के बारे में बताता है कि कई साल पहले लिन क्विन यांग दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया और धीरे धीरे उसकी स्वॉर्ड स्किल के चर्चे हर जगह फैल गए और लोग उसे लेजेंडरी स्वॉर्डमैन बुलाने लगे। आगे चलकर उसने इस दुनिया से बाहर जाने के लिए किंग को चैलेंज दे दिया, जिससे एक वॉर स्टार्ट हो गई, जिसमें कई शक्तिशाली स्वॉर्डमैन मारे गए। लेकिन आखिर में लिन क्विन यांग ने उन सभी को हराकर अपनी दुनिया में वापस चला गया, जिसके बाद स्वॉर्ड वर्ल्ड के किंग ने अपने थ्रोन को छोड़ दिया और अपनी दुनिया को बाहर से प्रोटेक्ट करने लगा। और वो किंग आज भी किसी ऐसे का इंतजार कर रहा है जो उसके थ्रोन के काबिल हो। जिसके बाद जिनको समझ में आ जाता है कि वो इस दुनिया से बाहर कैसे निकलेगा, इसके लिए उसे स्वॉर्ड टावर को चैलेंज देना पड़ेगा। जिसके बाद जिन सोचता है कि लेकिन इस जगह पर कुछ चीजें हॉली लैंड से थोड़ी अलग है, जैसे कि यहाँ की स्टीलिंग टेक्निक। जिस पर वो आदमी जिनसे कहता है कि स्टीलिंग टेक्निक को स्वॉर्ड डायनेस्टी की क्वीन ने बनाया था और उस समय सिर्फ सबसे काबिल कल्टीवेटर्स ही इन टेक्निक को सीख सकते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर अभी जो 3 कल्टीवेटर्स ये टेक्निक सीख रहे हैं वो बहुत कमजोर हैं। तभी जिन कहता है कि प्राइमल हॉली लैंड का मानना है कि यह जगह उन्होंने बनाई है। जिस पर वो आदमी जिनसे कहता है कि क्या तुम उन्हें जानते हो जिन्होंने यह जगह बनाई है। जिस पर जिन कहता है कि नहीं, प्राइमल हॉली लैंड सदियों पहले ही एक जंग में तबाह हो गया था। जिस पर वो आदमी निराश होते हुए कहता है कि फिर तो हमें यह राज यहाँ से बाहर निकलकर ही पता चलेगा, इसलिए मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। जिन ये सुनकर उस आदमी से कहता है कि मैं भी इस जगह पर गलती से आया था, मुझे लगा कि तुम लोग मुझे बताओगे कि आखिर यह जगह क्या है। जिस पर वो बंदा कहता है कि हमारे कई जीनियस लोगों ने यह पता करने की कोशिश की, पर वो सारे नाकामयाब रहे और अगर किसी ने इस जगह की सच्चाई को जानने की कोशिश की तो उसकी जान खतरे में आ जाती है। और सिर्फ जियान लाओ और झाओ फैमिली ही एम्परर के वंशज हैं और उनमें से कुछ को इसकी सच्चाई पता चल गई है और वो अपना असली मकसद छोड़कर टावर के पीछे पड़ गए हैं। जिस पर जिन पूछता है कि आखिर जाओ गुएनहेन तुम्हारे टावर के पीछे क्यों पड़ा है, क्या तुम लोग उनसे अलग हो। जिस पर वो बंदा जिनसे पूछता है कि क्या तुम इस बारे में सच में जानना चाहते हो। जिस पर जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो आदमी जिनको उनके 3 एल्डर से मिलवाने ले जाता है, जहाँ पर जिन उन एल्डर से कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड की मदद से यहाँ आया हूँ, पर मैं इस स्वॉर्ड से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या आपको इस स्वॉर्ड के बारे में कुछ पता है। जिस पर वो एल्डर उस स्वॉर्ड को चेक करके जिनको बताते हैं कि यह स्वॉर्ड एम्परर की है
और अगर तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें इस दुनिया को अपनी स्वॉर्ड से काटना होगा। तभी जिन को उस दुनिया की आउटलाइन दिखती है जिसे जिन को काटना था, पर जिन वो देखकर घबरा जाता है और कहता है कि इसका कोई और तरीका नहीं है क्या। यह तरीका एक टैबू है, जिस पर वो एल्डर कहते हैं कि इसका कोई और तरीका नहीं है, तुम अलग हो। ग्रेट वॉर के बाद इस दुनिया पर बहुत पाबंदियां लगा दी गई है, पर तुम उन सभी पाबंदियों को देख सकते हो, इसलिए तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। जिसके बाद जिन अपनी ऑरा चार्ज करता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस दुनिया की पाबंदियों को काटने लगता है, जिससे आसमान में एक कट बन जाता है। यह देख वो आदमी और सभी एल्डर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो पोर्टल बंद हो जाता है क्योंकि जिन ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। जिसके बाद जिन सोचता है कि अभी उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्वॉर्ड है, लेकिन वो भी उस वर्ल्ड से निकलने के लिए काफी नहीं है। जिस पर वो एल्डर जिन को कहते हैं कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ तुम और शक्तिशाली बन जाओगे और फिर तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो, और तुम सदियों में वो पहले बंदे हो जिसमें आसमान को हिलाने की ताकत है। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। जिस पर जिन कहता है कि बिल्कुल, मुझे कामयाब होना ही होगा क्योंकि बाहर की दुनिया में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे की कुछ वीडियोस उसी चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।